नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभी तक रिजल्ट नहीं आया भाई, और आपके रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है और आपके साथ ही क्यों आखिर इतना लेट, और इसमें क्यों इतना तमाशा, स्कैम, सारे की सारी चीजें इसी में हो रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। आखिर स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने क्या करे भाई, और आपके जो कट ऑफ है क्या रहने वाले हैं। विद हेल्ड में आपके 10,077 व्यक्ति को बाहर क्यों किया गया है, और क्या विद हेल्ड में जो बच्चे हैं साथी उनका रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, सारे के सारे यहाँ पे जो डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ये रहा है आपका पूरा फिजिकल के लिए और फाइनल कट ऑफ रहा है साथी, यही आपके एकदम फाइनल कट ऑफ रहेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो कुछ बातें हैं आज हम लोग इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा तर्क करेंगे साथी रिजल्ट पे लेकर। और एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया भाई, उसका अपडेट को हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2025-26 में रिजल्ट साथी क्या रहने वाला है, क्या रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और आपके जो कट ऑफ है साथी क्या जाएंगे इस बार की। 10,077 व्यक्ति जो बाहर हुए साथी उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे, साथी आपके रिजल्ट पे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे साथी कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है भाई, रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भाई कि यहाँ पे कि रिजल्ट कब आएगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए जिस दिन आपके रिजल्ट आने वाले थे उस दिन आपके विद हेल्ड में बच्चों को ले लिया गया था। यानी कि विद हेल्ड का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पेपर यानी कि पैसा देके पेपर को कराता है भाई, चाहे वो पैसा देके अपना पेपर खरीद लेता है, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई व्यक्ति पेपर खरीद लिया तो उसको विद हेल्ड में डाल दिया जाता है। और विद हेल्ड में डालने का मतलब यही होता है भाई कि उस पे कोर्ट ने अपनी कार्रवाई करेगी। क्या करेगा भैया, उस पे अपने जो कोर्ट है उस पे कार्रवाई करेगा कि भैया तुमने ऐसा किया है और आपको भी तुमको अब हम अपने अंडर में ले रहे हैं और उस पे एक बार हम भी एक्शन करेंगे। साथ ही सबको लग रहा था कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा रिजल्ट को लेकर, और चाहे आपके स्कैम हो चुके हैं उसको लेके कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी जो तमाशा चल रहा है साथी, हमें लगता है कि और भी आपके रिजल्ट में थोड़ा सा देरी होने वाले हैं, क्योंकि जब तक विद हेल्ड वाले बच्चे 10,077 व्यक्ति का जब तक खुलासा नहीं होता भाई तब तक आपके रिजल्ट कोई दे नहीं सकता है, ठीक है। चाहे स्टेट सिलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो बात साथी आपके कोर्ट तक चली गई है, हाई कोर्ट तक चला गया है, तो भाई इस पे आपके रिजल्ट को देना सही बात नहीं है, ये गलत होगा। जब तक उधर से फैसला नहीं आएगा कि विद हेल्ड वाले बच्चों का भी रिजल्ट बनाया जाए या फिर पूरे तरीके से बाहर कर दिया जाए, तो जब तक उनका काम क्लियर नहीं होगा भाई, कोर्ट वाला जब फैसला नहीं हो पाएगा तब तक आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन का जो है साथी वो रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, है ना। तो जब भी आपके नोटिस आ जाएंगे, जिस दिन आपके नोटिस का इंतजार करिए, जिस दिन नोटिस आ जाएंगे कि विद हेल्ड वाले बच्चों को पूरे तरीके से बाहर कर दीजिए या फिर उनका एक बार रिटन टेस्ट करिए, उसके बाद से आप उसका रिजल्ट बनाइए, नहीं तो उनका रिजल्ट ही नहीं बनाइए। साथ ही अगर जिस दिन ये नोटिफिकेशन आ गया उसी सुबह साथ ही आपके दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। ये आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कमेंट किए थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे कि रिजल्ट दिल्ली पुलिस का कब आएगा। तो भाई मैंने परेशानी आपको बता दिया है कि क्या परेशानी है, क्या मसला चले हैं अभी, और क्यों आपके रिजल्ट में इतना लेट हो रहा है, और साथ ही अभी लेट होगा क्योंकि देखिए जब तक उस पर कार्रवाई होगी, जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक आपको दिल्ली पुलिस का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिजिकल के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा साथी, यहाँ तो ये पता तो चल ही गया, ठीक है। तो उसके बाद से साथी यहाँ पे अगर बात आती है कि विद हेल्ड में साथी 10,077 बच्चों को साथी यहाँ पे बाहर किया जाएगा या फिर उसको मतलब रिजल्ट के लिए उनको भी ले लिया जाएगा, तो देखिए भाई उनके जो रिजल्ट होंगे पूरे तरीके से तो नहीं बनेंगे, उनका नहीं तो रिटन टेस्ट होगा, एग्जाम होंगे कोर्ट में, ऐसे इस जगह पे नहीं भी, उनका कोर्ट में ही होगा। और जो व्यक्ति चाहता है कि हम फिर से हमारा रिजल्ट बने दिल्ली पुलिस में, तो भैया रिटन एग्जाम को देना पड़ेगा उसको, विद हेल्ड के जो नियम है, कोर्ट का नियम है साथ उसको पालन करना पड़ेगा, उनका फिर से एक बार जांच बैठाई जाएगी। अगर वो सही निकला तब तो ठीक है भाई, नहीं तो उसके ऊपर 2-3 करोड़ का जुर्माना तो लगा देंगे, किसी भी हाल में लगा देंगे भाई, वो कोर्ट है। 1 लाख की तो बात हटाइए, 1 लाख की बात हटी भी, वो 2-3 करोड़ का भी जुर्माना लगा सकते हैं, आपके घर को भी दांव पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर को खरीद के ऐसे काम किया है, स्कैम किया है। तो ये गलत चीजें हैं ये भाई, ये जिंदगी का सवाल होता है ना, ये जिंदगी का सवाल होता है और ये सब चीजें गलत है। अगर आप चाहेंगे कि हम बढ़िया परिवार से हैं, हमारे जो घर की हालात है बेहतर है और हम पेपर को खरीद के और पास हो जाए, तो भाई ऐसे तो पेपर में पास हो जाएंगे, फिजिकल में नहीं पास हो पाएंगे।
फिजिकल में अगर आप सोच रहे हैं कि पास हो जाएं तो फिजिकल में नहीं पास हो पाएंगे, इतना समझ लीजिए। चाहे आप भाई वो भी व्यक्ति क्यों ना देख रहा हो इस वीडियो को, भाई जो पेपर खरीदा है वो भी व्यक्ति क्यों ना देख रहा हो उस वीडियो को, भले वो चैनल को सब्सक्राइब ना करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। हम कभी ये चाहते ही नहीं कि भाई देखिए, अगर हम हमारे वीडियो से अगर आपको जानकारी मिलती है तभी हमारे चैनल से जुड़िएगा भाई, ऐसे फालतू की बकवास नहीं जुड़िएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ है, इस बात में कुछ है भाई, तभी आप चैनल से जुड़िएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे फालतू की क्या बकवास। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विद हेल्ड में बच्चों को बाहर क्यों साथ ही बाहर किया जाएगा कि आखिर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो भाई विद हेल्ड में बाहर ऐसे होंगे भाई, पेपर स्कैम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं भाई, पेपर स्कैम कर देते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है विद हेल्ड में, और बच्चों को तो नहीं लिया जाएगा, बच्चों को नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। उनका रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन कोर्ट ने भाई कहा है कि अभी रुकिए, अभी रुकिए। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, विद हेल्ड में 10,070 बच्चे साथी क्यों बाहर हुए, तो क्यों बाहर हुए भाई, आपको मैंने बताया रीजन है कि जो पेपर लीक करा देते हैं उन्हीं व्यक्ति को साथी वहां पे लिया जाता है विद हेल्ड में। ये भी हो गया साथी। अब देखिए यहाँ पे बात चली कि फिजिकल नोटिस अभी क्यों, फिजिकल नोटिस भैया अभी क्यों आ गया है, तो फिजिकल नोटिस इसलिए आ गया भैया कि आपको फिजिकल चाहे रिजल्ट से पहले भी करा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और विद हेल्ड वाले बच्चों को उसमें नहीं लिया जाएगा, विद हेल्ड वाले बच्चों को उसमें नहीं लिया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आपके ग्राउंड को साफ करने के लिए आ चुके हैं। तो अब इससे आपको क्या अंदाजा लगता है कि आपके रिजल्ट तो नहीं आएंगे अभी भाई, कोर्ट ने कहा कि जब तक हम फैसला नहीं सुनाएंगे तब तक वो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट नहीं दे सकते हैं स्टेट सिलेक्शन कमीशन। तो उधर से जब तक नहीं आएगा फैसला तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन हमें लगता है साथी कि बीच में आपके फिजिकल कराएगा, वो बीच में फिजिकल होगा हमें लगता है, क्योंकि हम वजीराबाद ग्राउंड में भी गए थे, वहां पे देखे पूरे तरीके से साफ सफाई हो चुका है, ईंट लग चुके हैं, पूरा जो चुनने का सिस्टम है वो सारी चीजें लग चुके हैं। तो भाई फिजिकल में 10,077 व्यक्ति तो ऐसे ही बाहर है, उनको फिजिकल नहीं कराया जाएगा, उनका जो है फिजिकल नहीं कराया जाएगा, ठीक है भाई। और शायद आपके मतलब हो सकते हैं फिजिकल रिजल्ट से भी पहले। और साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कट ऑफ साथियों कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भाई, तो आपके एवरेज स्कोर पे ही कट ऑफ बनेगा। और साथ ही फिर से एक बार और नॉर्मलाइजेशन हुआ है आपके दिल्ली पुलिस का, उसमें आपके 18 नंबर साथी आपके हाईएस्ट नंबर बने हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके 18 नंबर तक मिले हैं। और साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 10,077 बच्चे के साथियों बच्चे का रिजल्ट बनेगा कि नहीं, बच्चे का भाई रिजल्ट बनेगा कि नहीं, तो भाई मैं बता दूं आपको कि उन 10,077 व्यक्ति का तो बस भले ही कोर्ट कहा है कि बनेगा, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं बनेगा, उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। विद हेल्ड में मतलब समझिए कि वो गया, गया तो गया एकदम बाहर, इसका अब कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है भाई कि वैसी गलती ना करें कि बीच में आप अड़चन बन जाए। अब जो व्यक्ति होंगे इसमें सेफ, उन्हीं का फिजिकल होगा और वही पास होंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब चाहे आप दिन रात कुछ भी करें विद हेल्ड वाले, कुछ नहीं होने वाला। पहले से ही कहा जा रहा था कि भाई आप थोड़ा सा सतर्कता बना के चले, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों वैसे ही हैं, एक कोई ऐसा नहीं है, सब के सब वैसे ही है, सब के सब पैसे वाले ही हैं, सब के सब अमीर है, सब के सब अंबानी के ही पुत्र है। भाई पैसा है, पैसे है तो कुछ भी कर दोगे क्या, पैसा है तो कुछ भी कर दोगे, ये गलत चीज है भाई, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जिंदगी का सवाल है, समृद्ध घर वाले क्या करेंगे, उनके पास जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, कहां से लाएंगे वो सब। अपने अपने आप में भी थोड़ा सा एक बार सोचना चाहिए कि हम पैसा दे के एक सीट खरीद रहे हैं, तो उसका क्या होगा जो समृद्ध घर से कोई हमसे भी तेज होगा वो। भाई दम है तो खुद पे विश्वास है तो एग्जाम दे के दिखाइए, दम है आपके ऊपर, भरोसा है अपने जिगर पे, खुद पे भरोसा है कि हम निकाल के दिखाएंगे, तो आप चलिए चलिए वहां पे समझ में आ जाएगा। पैसा कुछ दिन तक चलेगा, पैसा बस कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद से वो काम नहीं करेगा भाई। यहां पे बात आ रही है भाई यहां पे कि फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। यहां पे फिजिकल कब से स्टार्ट होगा,
तो भाई मैं बता दूं आपको कि देखिए नोटिफिकेशन तो आ ही गए हैं ग्राउंड को साफ करने के लिए। वजीराबाद में आपके फिजिकल होंगे दिल्ली पुलिस का, और आपके वजीराबाद के पूरे सिस्टम को भी हमने जाके देखा, वहां पे क्या प्रोसेस है, कैसे होगा। साथ ही आपके राउंड वाले फिजिकल होंगे, यानी कि गोल वाला। अब साथ ही आपके रिजल्ट से पहले फिजिकल होगा कि रिजल्ट के बाद होगा, अभी इसका कोई नोटिस नहीं आया है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा भाई उसका भी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे प्रोसेस समझ चुके होंगे, ठीक है भाई, उसमें समझ जाएंगे। क्योंकि उसमें मतलब ऐसे रहेगा कि हाँ भाई फिजिकल ऐसे होगा, ये चीजें होंगी, ग्राउंड कैसे होगा, ग्राउंड का प्रोसेस क्या है, लॉन्ग जंप में क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी की सारी चीजें उसमें दी जाएगी, ठीक है। तो आप साथी अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो चाहिए भाई, तो चैनल से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा। नहीं तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे चैनल है कि उसमें बताए जाएंगे, लेकिन वहां पे जाने के बाद, वजीराबाद जाने के बाद पूरा फुल एनालिसिस करके आपको बताना साथी, ये एक अलग बात होती है कि हाँ आपको उसी ग्राउंड में ही फिजिकल कराया जाएगा और उसी ग्राउंड पे ही आप जाएंगे जिस ग्राउंड को आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो भाई ये भी एक अपने आप में थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो साथी यहाँ पे देखिए इस बार के जो 10,077 व्यक्ति बाहर हुए हैं, तो कट ऑफ में भी थोड़ा सा जो साथी आपके ग्राफ है नीचे डाउन की तरफ दिख रहा होगा। और साथ ही अब आपको भी ये हो रहा होगा कि हमने भी कुछ कर लेंगे, इस बार का सिलेक्शन तो नहीं लेंगे, क्योंकि अब देखिए कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। अगर बात करें साथ ही जनरल और यूआर की मेल की बात करें तो भाई फिजिकल और फाइनल में क्या रहने वाला है कट ऑफ आपके, तो जितना बताया जा रहा है भाई उतना ही बनेगा, इससे ज्यादा ना कम। भले इससे कम हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना बस आप। भाई बात करें यहाँ पे तो आपके जनरल और यूआर की बात करें तो यहाँ पे 69 से लेके 72 तक फिजिकल के लिए अगर आपके 69 नंबर बने हैं भाई, 69 नंबर आपके बने हैं, आपने जो आंसर की अपना देखा होगा साथी, जो आपके 13 तारीख को जारी हुए थे उसमें अगर आपके 69 नंबर बने हैं फिजिकल के लिए तो तब तो ठीक है भाई, फिजिकल के लिए आप पात्रता है। 69 नंबर पे साथ ही आपके फिजिकल होंगे, ठीक है। और फाइनल आपका 71 से लेके आपके 74 तक जाएगा, फाइनल 71 से लेके 74 तक जाएगा। अगर मेल में ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी वाइज की बात करें भाई, तो यहाँ पे 66 नंबर अगर बने हैं भाई, 66 से लेके यहाँ पे 69 तक, तब तो आप फिजिकल के लिए बढ़िया है भाई। फिजिकल की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा मूर्ख है, और आपने अपने एक एक पल गवा रहे हैं भाई। एक दिन में कोई 1600 मीटर आप 8 मिनट में क्लियर नहीं कर पाएंगे भाई, 8 मिनट में 1600 मीटर क्लियर नहीं कर पाएंगे। अपने आप से सोच के देखिए, एक दिन दौड़ के देखिए। अभी नहीं फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना तो बाद में चल के बहुत पछताना पड़ेगा। तो भाई ये आपके फिजिकल कराएगा। और फाइनल की बात करें तो 68 से लेकर साथ ही 71 तक आपके फाइनल जाने वाले हैं इस बार के। अगर मेल की बात करें ईडब्ल्यूएस में साथी, तो फिजिकल की बात करें तो 65 से लेके 68 तक, ठीक है, 65 से लेके 68 तक साथी आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। और बहुत बढ़िया इस बार के चांस भी है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए बहुत बढ़िया चांस इसमें है साथी। इस बार सिलेक्शन का ग्राफ बहुत ऊपर है, और भी जितने बच्चे अभी सेफ बचे हैं। अगर वहीं पे बात करें फाइनल के साथी, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में फाइनल का यहाँ पे साथी यहाँ पे आपके 67 यानी कि 67 साथी आपके 67 से लेके यहाँ पे 70 तक आपके फाइनल जाएंगे ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ये आपके फाइनल वाले। अगर साथी मेल की बात करें एसएससी का, तो इसमें साथी आपके आंसर की में अगर भैया आपने आंसर की मिलाया होंगे तो 60 से लेके 63 तक आपके जो नंबर बने हैं तब तो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अगर 60 से कम होगा भैया तो नहीं बुलाए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही यहीं पे बात करें फाइनल की, तो यहाँ पे 62 से लेके 65 तक आपके फाइनल जाने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल होने के बाद आपके नंबर को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा फिजिकल में नंबर बढ़ जाता है ना, किसी भी रिजल्ट में बढ़ जाता है। अब यहीं पे बात करें एसीटी की बात करें तो यहाँ पे आपके फिजिकल के लिए साथी मेल में आपके 55 नंबर होना जरूरी है। 55 नंबर होगा साथी तो आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, 55 से लेकर 58 के बीच में होना चाहिए। बहुत बढ़िया होगा साथी, आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे और आपके शरीर पे एक दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन होने का साथी जुनून है, और साथ ही आपके शरीर पे एक वर्दी मिलेगा किसी भी हाल में, है ना। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 57 से लेके आपके 60 तक फाइनल जाने वाला है, 57 से लेके साथी आपके 60 तक फाइनल जाने वाला है। ये आपके किसका साथी, एसटी का, है ना, मेल में एसटी का साथी, ये आपके जो है फिजिकल के लिए। और यहाँ पे फाइनल कटअप है। अगर साथी इसमें अगर हम लोग फीमेल की बात करें, अगर इसमें हम लोग फीमेल का देखें साथी कि फीमेल वालों को कितना, जो लड़कियां हैं उनका कितना जाने वाला है, तो भैया इसमें आपको बता दूं कि देखिए फीमेल में जनरल और यूआर की बात अगर हम लोग करें,
जनरल और यूआर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 65 से लेके 68 तक साथी यहाँ पे फिजिकल के लिए मतलब आपने जो नंबर मिलाए होंगे कट ऑफ का साथी जो आपके जो बैलेंस थे पहले, लेकिन साथी उसमें एक अलग तरीके का था, क्योंकि उसमें साथी अब जो था आपके कि उसमें सीटें जो नहीं काटी गई थी और जो व्यक्ति था उसमें भी विदहेल्ड में नहीं गया था, कोई भी व्यक्ति उसमें विदहेल्ड में नहीं गया था। लेकिन इस बार सीटें जो आपके 7565 थी उसे साथ ही आपके 7201 कर दिया गया है और विदहेल्ड में 10,077 व्यक्ति को लिया गया। तो भाई 10,077 व्यक्ति का तो ऐसे ही रिजल्ट नहीं बनेगा, उसका तो अब कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो अब कोर्ट का फैसला होगा उसमें, ठीक है, उसमें अब कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन अगर यहीं पे बात करें साथी जनरल यूआर का फिजिकल की, तो यहाँ पे 65 से लेके 68 तक जाने वाला है और आपके फिजिकल के बाद साथी आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, तो साथी आपके 67 से लेके 70 तक आपके फाइनल जनरल यूआर का फीमेल में रहने वाले हैं, जो बहन है उनका, ठीक है। तो अब साथी ये तो आपके फीमेल में हो गया जनरल यूआर का। ओबीसी की जो बहनें हैं उनका क्या होने वाला है, जो ओबीसी में बहनें हैं उनका क्या होने वाला है, तो भाई फिजिकल के लिए आप 62 से लेके 65 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने जो आंसर की मिलाए होंगे, अगर आप 62 से 65 के बीच में है तब तो फिजिकल की तैयारी करें। और लड़कियों में सबसे बड़ी बात की ये है भाई कि देखिए फिजिकल में आप लड़कियां कैसे हार जाती है और क्यों पीछे हो जाती है भाई, उसमें यह होता है कि हाई जंप और लॉन्ग जंप, लड़के तो भाई किसी भी हाल में फान जाएंगे, लड़के हैं भाई वो किसी भी हाल में फान जाएंगे, कहीं से भी फान जाएंगे। लेकिन जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए साथी 14 फीट और 10 फीट और आपके 3 फीट ये मायने रखता है, ये आपके ऊपर मायने रखता है कि अब 14 फीट नहीं, 14 फीट तो फीमेल के मेल के लिए हो जाएगा, फीमेल में भैया यहाँ पे 10 फीट अगर आपके हाई जंप होंगे, लॉन्ग जंप होंगे, ठीक है। 10 फीट कितना भैया, 10 फीट, 10 फीट होगा, 10 फीट आपके लॉन्ग जंप होंगे, ठीक है, लॉन्ग वाले होंगे। और हाई जंप की बात करें लड़कियों की बता रहा हूं मैं, तो साथ ही यहाँ पे आपके 3 फीट होंगे, तो ऐसे वाला एक होगा और एक ऐसे वाला होगा, ठीक है, ऐसे वाला यहां से जाके यहां तक और एक इधर से जाके इधर तक। तो यही दो में साथी भले हम मानते हैं भाई कि इसमें 3 चांस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 1 चांस नहीं, 2 चांस नहीं भैया, 3 चांस में आपको पार करना है, 3 चांस इसमें और 3 चांस इसमें, यानी कि 6 चांस आपको मिलने वाले हैं। तो आप बना के चलना अपना बैलेंस, ठीक है, अपना बैलेंस बना के चलना। हम मानते हैं कि भाई आपकी रनिंग 1600 मीटर आपने 8 मिनट में क्लियर कर लेंगी, आप भागने में बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वहीं पे 14 फीट की 10 फीट की बात करें तो उसमें आप हार जाएंगे। और लड़कों के लिए बता रहा हूं भाई कि 14 फीट वो तो किसी भी हाल में फान जाएंगे, वो उनकी बातें अलग है। और यहाँ पे 14 फीट और 3 फीट 9 इंच वो किसी भी हाल में फान जाएंगे, है ना, है कि नहीं भाई। प्यारा सा एक कमेंट में बताना कि आप फान जाओगे कि नहीं, सब के सब फान जाओगे कि नहीं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 62 से लेके 65 के बीच में फिजिकल वाले रहने वाले और फाइनल आपके 64 से लेके 67 तक रहने वाला है ना। तो ये आपके ऊपर ये ऐसा है कि आप इसी के बीच में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 62 से अगर आप कम है तब तो थोड़ा सा चांस कम है भाई, थोड़ा सा चांस कम है आपका। लेकिन अगर साथ ही ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में जो बहनें हैं उनकी बात करें तो ये 61 से लेके 64 के बीच में अगर आप है तो फिजिकल की तैयारी करें, अपना जो है फिजिकल की तैयारी करें, कोई समस्या की बात नहीं है भाई, अपना जो मेहनत करें लगन के साथ, क्योंकि फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आपने तो देखे होंगे शायद, है ना। अब साथ ही यहाँ पे फाइनल की बात करें तो 63 से लेके 66 के बीच में, 63 से लेके 66 के बीच में आपके फाइनल कट ऑफ होंगे साथी, जो आपके जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर साथी आपको मिलता है उसमें आपके इसे नाम आएंगे इस कट पे, ठीक है। और एसएससी की बात करें भाई तो एसएससी में यहाँ पे 55 से लेके आपके 58 के बीच में रहने वाला है, जो बहनें हैं एसएससी है, एसएससी से जो बहनें हैं उनका यहाँ पे आपके 55 से लेके साथ ही यहाँ पे 58 के बीच में रहने वाला है, फाइनल आपका 57 से लेके 60 के बीच में रहेगा। अगर एसटी की बात करें, एसटी से जो बहन है साथी उनका अगर हम लोग बात करें तो जो बहनें हैं प्यारा सा कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। जो अब कैटेगरी वाइज जो बहन है वो कमेंट करना, ये बताना कि हम इस कैटेगरी वाइज से हैं, ठीक है। एक बार वो थोड़ा सा आप अपना कैटेगरी वाइज बता देना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए एसटी की बात करें साथी तो यहाँ पे 51 से लेके 54 तक रहने वाला है, फाइनल की बात करें तो यहाँ पे 53 से लेके आपके 56 तक रहने वाला है। तो साथी अब जो है आपने पूरा फुल कट ऑफ को भी देख लिया है फिजिकल के लिए, और कितने पे साथी आपका फाइनल कट ऑफ होगा, कितने पे फिजिकल होगा, और रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है भाई ये भी डेटा आपको मिल चुका है। रिजल्ट भैया जब तक विद हेल्ड वालों का कुछ सुलह नहीं हो जाता तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। इसके बीच में भले ही क्यों ना विद हेल्ड वालों को हटा के
लिया और आपके फिजिकल करा लिया जाए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि इस बार विद हेल्थ वालों को हटा के और आपके फिजिकल ना हो जाए, ऐसे हमें लग रहा है, ठीक है। लेकिन साथी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। प्यारे साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें साथी। चलते हैं अगली वीडियो मिलेंगे साथियों, धन्यवाद।